ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री कुष्माण्डाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। भाई मैं प्रतिदिन की तरह सभी विमल के जिज्ञासुओं के कामना करता हुआ इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। और कक्षा के संचालक हमारे रमल ज्योतिष के दाता देवर्षि आदित्य महोदय से निवेदन करता हूं कि इस कक्षा को आरंभ करें और रमल ज्योतिष में हमारी हो इस तरह से हमारे ऊपर कृपा करें देवर्षि महोदय। विघ्नध्वान्तनिवारणैकधरणी विघ्नाटवी हव्यपाड विघ्नव्यालकुलाभिमानकरुणो विघ्नेव पञ्चानना विघ्नतुङ्गगिरिप्रभेदनपवि विघ्नाम्बुधिरवाडवो विघ्नघौगघनप्रचण्डपवनो विघ्नेश्वरः पातु नः। मोहान्धकारभरिते हृदये मदीये मातः सदैव कुरुवासमुदारभावे स्वीयाखिलावयवनिर्मलसुप्रभाभिः शीघ्रं विनाशय मनोगतमन्धकारम्। जगदम्बायै कुष्माण्डादेव्यै नमः। उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः नमः। भगवान गणपति, मां शारदा, भगवती कुष्मांडा और आप सभी विद्वानों को मेरा प्रणाम। कुछ दिनों से हम पाशक शास्त्र के कुछ बिंदुओं का अध्ययन कर रहे हैं और उस अध्ययन श्रृंखला में इस शरीर को वक्ता रूप में जोड़ा गया है या माना गया है। ईश्वर ही कर्ता, हर्ता, सर्जन करता सभी कुछ हैं। यहाँ जो कुछ भी मेरे और आप दोनों, मेरे द्वारा जो बोला जा रहा है, आप दोनों के द्वारा जो सुना जा रहा है, शायद ये ईश्वरीय प्रेरणा ही है। ना तो मैं कुछ जानता हूं, ना मैं किसी को कुछ समझा सकता हूं। यदि आप लोग मेरी वाणी के द्वारा कुछ समझ रहे हैं और आपको आपकी शंकाओं का समाधान हो रहा है, तो इसमें इस व्यक्ति का कुछ नहीं है। ये आप लोगों का बौद्धिक क्षमता और ईश्वर की कुछ आप लोगों पर और मुझ पर असीम कृपा है। कक्षा आरंभ हो इससे पूर्व यदि कोई कुछ पूछना चाहता हो तो पूछ सकते हैं। हरि ओम महोदय, नमस्ते। हाँ जी महोदय। मया चित्रं प्रेषणीयं स्यात्, प्रेषयामि। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अत्र बिन्दुचालने यथा पञ्चदशतमं गृहमागतं, ततः उपरि बिन्दूनां चित्रं प्रेषयामि।
नमस्कार सर। जी, जी। सर कल जो आपने होमवर्क दिया था वो आप प्लीज़ चेक कर लें और या उसके समाधान देख लें। ज़रूर देखेंगे। हम अभी ज़रा कुछ कमल जी का देख रहे हैं कि कमल जी ने जो बनाया है कुंडली निर्माण, इनका कुंडली निर्माण हुँ। कि यहाँ पर जो कमल जी ने ग्रुप में एक फ़ोटो भेज रखी है, चित्र भेज रखा है, उसको आप लोग भी देखें। मैं भी देख रहा हूँ, आप लोग भी देखें। कुंडली निर्माण को आप देख सकते हैं, कहीं कुंडली निर्माण में कोई त्रुटि तो नहीं है। जैसे जल तत्वों का बिंदु हमारे पास 15वें में आया, इससे जी, आगे हम देखते हैं तो 13वें में भी ये संभव नहीं होता है। अब बिल्कुल। इसके बाद हमें 14वां यदि देखना है, वहाँ भी संभव नहीं है। नहीं, 14वें के बाद हम सीधे 14वें में तो मैं बिंदु सी जा सकता है ना, 14वें में भी 14 बिंदु गया। मतलब देखिए, ये जो घर बने हैं ना, मातृ जी, जी। पंक्ति मतलब एक अमातृ क्या 1 से 8 तक की जो पंक्तियाँ हैं या मतलब जो आकृतियाँ हैं, उनको छोड़कर बाकी जो आकृतियाँ बनी, बाकी की जो 8 घर जो बने हैं, वो 2 आकृतियों के परस्पर गुणन से बने हैं। तो हम यहाँ पे 13 और 14 में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जो 15वें घर की आकृति है, वो 13वें और 14वें घर की गुणन से बनी है। इसलिए दोनों तरफ को जाते हैं। अब हम जी। 14वें घर में जाएँगे यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर 14वें जल में तत्व की जगह पर बिंदु है। बिंदु है, जी। इसके उपरांत फिर हमें फिर यहाँ से हम 11वें ऊपर देखेंगे, हुँ। तो आपका जो ये 11वाँ घर है, वहाँ पे भी जल तत्व की जगह पे बिंदु है। यहाँ पे ही मैं अपना संशय शायद मेरा समाप्त हुआ हाँ कि जी। अब हमें सिर्फ तत्व देखना है, 2 बिंदु नहीं ढूँढने हैं। जिस तत्व को लेकर आप चले ना, हाँ, मतलब जिस बिंदु को आपने गति दी है, वायु तत्व के बिंदु को गति दी है, पृथ्वी तत्व के बिंदु को गति दी है या जल तत्व के बिंदु को गति दी है। जिन-जिन आकृतियों में आप देखते जा रहे हैं, उन-उन आकृतियों में उसी क्रम में बिंदु होना चाहिए। जी, जी। जहाँ पर रेखा मिल गई, वहाँ पे हम गति नहीं देंगे। मेरी बात स्पष्ट जी। हुई? हाँ, स्पष्ट हो गई। तो इस प्रकार से 11वें में जल तत्व में बिंदु है। जी। हालाँकि मैंने अब ये 11वें पृथ्वी अब 11वें से हम पृथ 11वें से जो हमने क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है आपने कि आप पहले 7-8 को नहीं देखेंगे, पहले हम 5 और 6 को देखेंगे क्योंकि 11वें घर की जो आकृति है, उसका जो निर्माण है, वो 5 और 6 से हुआ है। तो पहली जो हमारी जो मतलब प्राथमिकता है, वह 5 और 6 को है। जी, अब तो 5 और इसमें 6 में जब हम देखेंगे, हुँ, तो 5 में तो आकृति में 5 में हमारे पास जी, बिंदु है उसमें और 6 में बिंदु नहीं है, मतलब हम उस तरफ को नहीं बढ़ेंगे, 6, 7, 8 की तरफ को नहीं जाएँगे हम। हम 5 से 4 की तरफ को जा सकते हैं क्योंकि वहाँ बिंदु है।
हम 3 में भी जा सकते हैं, वहाँ भी बिंदु है। लेकिन 2 में नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर रेखा आ गई अब। ठीक है? अब जी, क्या जी। करेंगे हम यहाँ पर? तीसरे घर में 3 बिंदु है इसलिए हम इसको भी छोड़ देंगे। जिस घर में हम गए थे, 5वें घर में गए थे, वहाँ 4 बिंदु है, उसको भी छोड़ देंगे। फिर हम कहाँ चले जाएँगे? चौथे घर में चले जाएँगे। चौथे में, जी। हमारा जो बिंदु था वो किसका था? जल तत्व का चला था। और ये हम चौथे घर में जा सकते हैं, चौथा घर है हमारा पृथ्वी तत्व का। तो जल का पृथ्वी मित्र है, इसलिए हम चौथे घर को यहाँ पे लगन मान सकते हैं। लगन मान मान सकते नहीं, लगन मानेंगे। जी। ठीक है? तो ये आपका लगन हो जाएगा। इससे फिर आप अगले जो भी विचार है, वैसा करेंगे। जी, फिर अगले विचार हम जल तत्वों को प्रधानता मानकर ही करेंगे ना? भले ही ये पृथ्वी वाले क्रम में हमने लगन ढूँढा, परंतु जो सोपान क्रम है उसमें नहीं, नहीं, हम नहीं, जल तत्व पृथ्वी वाले में लगन नहीं ढूँढा हमने। पृथ्वी वाले में कहाँ ढूँढा हमने लगन? अच्छा, मतलब हमारा 4 जो बिंदु विश्राम पाता है, वह किसमें ठीक बोल रहे हैं आप। वह है हमारा पृथ्वी तत्व में उसने विश्राम पाया। बस उतना सा काम कर विश्राम लिया हमने। उसके हाँ, आगे का जो कार्य है, वो वापस जल तत्व से जिस बिंदु से गति दी है, उसी बिंदु को देखेंगे आगे जाके। ठीक है। जी, जी, धन्यवाद। सो फिर उसको देखेंगे हम सोपान चक्र में। वहाँ तो समझ आ गया था, ये ऊपर ले जाना ही थोड़ा ये था। ठीक है, ठीक है। सर यही क्लास वर्क होमवर्क था, आप इसका सोपान भी देख लीजिए। पृथ्वी का 4th फिगर आया है, आप चेक कर लीजिए। पृथ्वी का 12वां हाउस आपने पूछा था। अच्छा। ये हमारा आ गया पृथ्वी तत्व में हमारा जो है वह रुका है। नहीं, हमारा जो लगन है उसकी आकृति, एक मिनट रुकिए, हमारे लगन की आकृति ये है। ठीक है। अब बोलिए आप क्या बोल रहे थे? सर मैं ये कह रही हूँ जो हमारा लगन आया है वो हम्म, आकृति हमें जल तत्व के दूसरे भाव में मिल रही है। दूसरे क्रम में मिल रही है। हाँ, क्रम में मिल रही है। हाँ जी। और वहां से 12वां भाव गिनते हुए पृथ्वी तत्व का चौथा क्रम जो है वो 12वां भाव होगा। वह हम 12वें भाव की आकृति हुई। ठीक है। तो ये हमारा हमने ये कैलकुलेट किया, तो ये आंसर सही है। जी, 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 सही है। क्या ये सबका सही है? मतलब सबने ऐसा ही किया है क्या? या किसी को इसमें कोई शंका है? सर जो ये 2 बिंदु आया जो पृथ्वी तत्व में जो चौथा क्रम आया, तो वो क्या हुआ? वो कार्य हो तो उसको क्या नहीं होता फिर वो? तो लगभग मुझे आपकी थोड़ी आवाज़ स्पष्ट नहीं हो पा रही। आप बोल क्या रहे हैं? थोड़ा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। गुरुजी अभी आपने बोला ना कि आकृति जल तत्व से काउंट किया हमने, सेकंड 1 मिनट आकृति रुकिए। हो गया। आप उससे ईयरफ़ोन से बात कर रहे हैं? नहीं सर हम थोड़ी आवाज़ गूंज सी रही, मतलब स्पष्ट नहीं हो रहा थोड़ा-सा। चलिए, अब आज के विषय को भी हम लेंगे। सोपान चक्र से संबंधित कुछ बातें हम यहाँ पे करेंगे। उसके बाद हम अन्य विषयों की तरफ को बढ़ने की कोशिश करेंगे। कल के विषय में हम अच्छा, अब ये तो विषय स्पष्ट हो गया कि कार्यभाव कैसे देखेंगे हम। यदि इसको देखने के लिए फिर से मैं बोल रहा हूँ और मैं थोड़ा से ही बोलूँगा, आप लोग समझने समझने की कोशिश करेंगे कि हमने जो कुंडली बनाई, उस कुंडली के 15वें घर में हम द्वितीय बिंदु को गति देते हैं। इसका मतलब एक ये भी होता है कि अग्नि तत्व का जो बिंदु है, उसको गति नहीं मिलती है।
यही कारण है कि सोपान क्रम में भी हम अग्नि तत्व की जो आकृतियां हैं हमारी, उनमें सीधे सीधे हम उसमें नहीं जाते हैं आकृति अन्वेषण के लिए। तो जो भी हमारा लगन बनता है, लगन की आकृति बनती है कुंडली में, उस आकृति को हम जिस तत्व को हमने गति दी थी, पृथ्वी को दी थी तो पृथ्वी तत्व में, जल तत्व के बिंदु को गति दी थी तो जल तत्व के बिंदु में, तत्व क्रम में, और वायु तत्व के बिंदु को यदि गति दी थी तो सोपान चक्र में, सोपान पंक्ति में, उसी वायु तत्व में उस आकृति को हम ढूंढते हैं, लगन की आकृति को ढूंढते हैं। सिर्फ उतना सा काम है हमारा वहां पर लगन आकृति को ढूंढने का। उसके बाद का कार्य हमारा प्रश्न किस भाव से संबंधित है हमारा, उस भाव को हम उस लगन आकृति को एक मानेंगे, मतलब उसको हम एक नंबर देंगे, प्रथम संख्या उसकी रहेगी हमारी। उसके बाद जितने भी भाव हमारे जैसे भी आगे जा रहे हैं उसी हिसाब से हमारी आकृतियां बन जाएंगी। यदि हमारा मान लो सोपान तत्व में, जल तत्व में दूसरा जो दूसरे क्रम में ही वो आकृति आ जाती है, लगन की आकृति आ गई, तो और हमारा जो प्रश्न था तृतीय भाव से था, तो वो सोपान चक्र में, जल तत्व में दूसरे घर में हमारे लगन है, लगन की आकृति है, फिर उसको हमने एक मान लिया, 1 2 3, मतलब उसके आगे हम और कितने चलेंगे, 3 क्रम और आगे चले गए हम, तो हमारी वह जो आकृति वहां पे हमारी मिलेगी वो हमारी कार्यभाव की आकृति होगी। उसके बाद का कार्य क्या रहता है, उसके बाद का कार्य रहता है कि आकृति प्रश्न कुंडली में है या नहीं है। ठीक है, अब अगर जो ये प्रश्न कुंडली में यह आकृति मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं मिलती है तो क्या करेंगे, फिर नहीं बोलेंगे भी तेरा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं कहेंगे। फिर क्या करेंगे, करते हैं हम, फिर हमारे पास 2 रास्ते बनते हैं। फिर हम अवदह क्रम से गुणा करते हैं प्रस्तार को, अपने कुंडली को, अवदह जो पंक्ति है उसका गुणन करेंगे प्रस्तार के भावों के साथ। फिर यदि हमारे को आकृति प्राप्त हो गई तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फिर उस क्रम में हम उसको इस क्रम में मिली, मतलब वो पहले में है तो पहले क्रम में, मतलब फिर गुप्त रूप से है, वो विद्यमान है लेकिन दिखाई नहीं दे रही, ऐसा। फिर अगर वैसा भी नहीं है तो फिर क्या करेंगे, उस आकृति को हम सोपान चक्र में देखेंगे। सोपान पंक्ति जो हमारी है, प्रकृति क्रम जो है हमारा, उस क्रम में जाके हम उसको देखेंगे। वहां पर जब हम उसको देखेंगे तो वहां पर भी क्या है, एक तो मान लो अगर जो हमारी आकृति दूसरे क्रम की बन जाती है तो हम क्या करेंगे, उसके अनुसार हम फलादेश कर देंगे। ठीक है, आकृति तो हमारी आ ही गई है, और एक और विधि भी इसमें हो सकती है जो अभी आप लोगों के लिए ना बताई जाए तो ज्यादा ठीक है, तो आप लोग अभी उलझ जाएंगे। चलिए अब सर, अगर हम ये आकृति अभी जो पृथ्वी तत्व में हमें मिली है चौथे क्रम में, उसको देखें तो हमारे जो मात्रिक पंक्तिका है उसमें दूसरे नंबर पे वो है। नहीं, दूसरे पे भी नहीं है सर। तो इसको कुंडली में अगर नहीं दिखाई दे रही है तो फिर आगे इसका कुछ करना है या अभी इसको यहीं छोड़ना है? नहीं, क्यों छोड़ेंगे, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आकृति दिखाई आपको नहीं दिख रही है कुंडली में तो फिर क्या करेंगे, उस अवस्था में हम करते हैं, 2 मार्ग हैं हमारे पास। एक मार्ग तो ये है कि आप अवदह पंक्ति से प्रस्तार की जो हमारी आकृति है उनसे गुणा कर दो, उसको उनकी आपस में गुणा कर दो, गुणनफल से हमारे को पूरे प्रस्तार को, प्रस्तार की 16 आकृतियां, अवदह क्रम में भी 16 आकृतियां, उनकी आपस में गुणा करनी है। प्रस्तार का एक लगन, मतलब एक प्रथम भाव की आकृति और अवदह प्रथम पंक्ति के प्रथम भाव की आकृति, मतलब फर्स्ट आकृति जो हमारी आकृति है, फिगर है, उनका दोनों का आपस में गुणन करेंगे। उसी तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे टिल 16। ओके, ठीक है,
फिर जो हमारे पास 16 आकृतियां आ गई, उनमें हम देखेंगे क्या वह आकृति है या नहीं है। वहां पर भी हमें आकृति नहीं मिलती है, तो फिर क्या करेंगे हम, उस आकृति को कहाँ जाएंगे हम देखने की ये सोपान पंक्ति में किस क्रम पे है, कौन से क्रम में है, मतलब पहले में, दूसरे में, तीसरे में, इस तरह से 16वें क्रम तक देखेंगे हम कहाँ तक है ये आकृति, कहाँ है। फिर उस आकृति के अनुसार हम फल करेंगे और उस भाव के अनुसार उसका फल करेंगे। ओके। मतलब अगर जो 7वें क्रम में आकृति है और हमारा प्रश्न किसी तरह का है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपको स्त्री या पत्नी के द्वारा कुछ सहायता मिलेगी, इस तरह की चीजें हम फिर इसमें जोड़ेंगे। ओके। प्रश्न की प्रकृति के अनुसार परंतु ये होता है। ठीक है, तो क्या अब हम हमारे लिए ये होमवर्क है कि अब अवधेय क्रम के साथ इसको गुणन करें? यहाँ पे नहीं मिला क्या आकृति? नहीं सर। जी नहीं हाँ, गुरुजी, तो मिलने नहीं मिली है अभी क्या करें ना, ये काम कल के करने वाले काम को थोड़ा सा डिले करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे सोपान पंक्ति वाला जो कंसेप्ट है उसको पूरा क्लियर कर देते हैं आज ना। फिर हमारा जी सोपान चक्कर वाला जो कार्य है वो समाप्त हो जाएगा, फिर दूसरी पंक्तियों के विषय में थोड़ा सा ध्यान और देंगे। उसमें जी सर, ज्यादा कुछ है नहीं सोचने के लिए। ठीक है सर। इसमें थोड़ा ज्यादा रहता है। ये 2 पंक्ति बहुत ही महान है, बहुत महान क्रम है। बहुत से क्रम है लेकिन इनके ज्यादा प्रयोग है। और जब अगर जो हम लोग इतने लोग यहाँ जुड़े हैं, अगर हम सभी लोग समवेत रूप से प्रयास करेंगे तो दूसरे जो क्रम है उनके उन क्रमों का, यद्यपि पुस्तकों में कुछ कुछ लिखा है उनके बारे में, तो उनके प्रयोग की विधि भी हम स्वयं खोज सकते हैं। सभी लोग मिलके करेंगे, बहुत प्रयास हो जाएगा। एक ही होता है और दो दो ही होते हैं, तो उस तरह से प्रयास करेंगे तो ज्यादा लाभ रहेगा। सर अब देखिए, इनकी जो पंक्तियां हैं, एक छोटा सा यहाँ पे संदेह है। इनकी जो पंक्तियां हैं जैसे सोपान हुआ, अवधेय हुआ, विजदय हुआ, क्या इनका कोई डेफिनेशन या मतलब भी है क्या? वर्ड मीनिंग? थोड़ा थोड़ा सा है। जैसे तो सोपान पंक्ति है, इसको हम तत्व क्रम बोलते हैं। ओके, सोपान का अर्थ हुआ तत्व। सोपान का मतलब यहाँ पर क्या है कि आकृतियों को तत्व के अनुसार एक क्रम में रखना। कि ये आकृति अग्नि तत्व की है तो जितनी भी अग्नि तत्व की आकृतियां हैं उनको एक जगह पे इकट्ठी कर दो। जी। ये है इसमें क्रम। सोपान का मतलब असली में सीढ़ी भी होता है। ठीक है, तो यद्यपि यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, परंतु यहाँ कहने का मतलब इतना सा है कि जितनी भी आकृतियां हैं उनको एक क्रमशः, एक तरह की आकृतियों को आप एक ही श्रृंखला में तो ये हमारी सोपान पंक्ति बन जाती है, मतलब थैंक यू सर। तत्वों के हिसाब से। बाकी जो अबदा है और विजदा है, इसके विषय में थोड़ा सा भी, विजदा के बारे में तो हम बोलते हैं इसको हम ये, क्योंकि थोड़ा सा नाम अरब भाषा का इसमें थोड़ा सा है, तो परंतु इसका जो नाम है उसको हम संख्या क्रम भी बोलते हैं और दूसरी को हम वर्ण क्रम भी बोलते हैं। तो उन विषय पे जब होगा तो हम उन विषय पे थोड़ी बार चर्चा आगे करने का प्रयास करेंगे। जी सर, थैंक यू सर। जी, चलिए। नहीं हो रही, शेयरिंग तो हुई है। नहीं, यह हमारी, अब इसका स्क्रीन पे नहीं आया अभी, है ना? आ गया सर, दिख रहा है। अच्छा, दिख रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, एक बहुत सरल सी विधि है हमारे पास। किसी भी प्रश्न या का के विषय में आप उसके प्रश्न को भी ले लो या उसकी स्वयं की स्थिति को भी ले लो। हम प्रश्न के आधार पे भी कर सकते हैं, व्यक्ति के स्वयं के आधार पे भी कर सकते हैं।
किसी भी व्यक्ति के विषय में हम, कोई व्यक्ति आपके पास आता है, वो पूछता है कि मेरे आजकल का मेरा समय कैसा चल रहा है। बहुत सामान्य सा प्रश्न है, बहुत इसी तरह का अगर ये प्रश्न है, मेरा आजकल टाइम कैसा चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं? इस चीज क्या कर सकते हैं, सोपान से करते हैं। वो कैसे कर लेंगे फिर? उसके लिए हमारे पास के अनुसार भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल और तो लगन की कोई हमारी आकृति, कोई भी आकृति जो हम नहीं, मतलब लगन नहीं बोलूंगा मैं, यहां से मैं बोलूंगा अभिष्ट जो हमारी आकृति है, जिस विषय का हम विचार करने जा रहे हैं, उस आकृति को क्या करेंगे हम? वो आकृति हमारे को पता चल गया कि यह हमारी आकृति है। ठीक है, तो अभी जो आकृति आई थी ना हमारी, उसी के विषय में लेके चलते हैं। चलो, ये यहाँ पर पृथ्वी तत्व में तीसरे क्रम में रही है ना? जी तीसरा ही क्रम था या चौथा क्रम था? अभी जो सर हमने फोर्थ, जी सर। फोर्थ है। तो यह इसका वर्तमान, ये अपने आप में ये इसका वर्तमान है। अब चलो उसको छोड़ते हैं, अभी आप पहले तो आसानी से करें, पहले आप इसको इस तरह से समझ लेते हैं। यह हमारा पृथ्वी तत्व है ना, आकृति आपने देख लेना ध्यान से, बिंदु बिंदु रेखा बिंदु, इस तरह से अगर जो आपको याद नहीं, पृथ्वी तत्व में चलते हैं, बिंदु बिंदु रेखा बिंदु। ठीक है, इस भूतकाल क्या हुआ, ये अपने आप में इसका जो भूतकाल हुआ, यह आकृति है। वर्तमान काल इसकी यह आकृति है, भविष्यत काल इसकी यह आकृति है, और आकस्मिक काल इसकी यह आकृति होगी। अभी करेंगे कैसे? अभी यहाँ तो हमने बोल दिया कि इतने आकृतियों को कैसे ध्यान में रखेंगे, क्योंकि सारी चीजें तो संभव है नहीं। मतलब अभी हम क्या करें कि हाँ, यह सारी चीजें आकृतियों के अनुसार याद करना थोड़ा कठिन है। मतलब एक आकृति के बारे में इतना कुछ सोच लेना थोड़ा सा हमारे लिए क्या होता है, कठिन हो जाता है। तो हम क्या करेंगे फिर इसके लिए? तो अब हम आपको इसके लिए थोड़ा सा नियम जो है, हम उसके बारे में बोलते हैं कि इसके लिए क्या नियम रहता है। तो वर्तमान काल जो होगा वह होगा, अब इसको जरा ध्यान से देखिए, वर्तमान काल जो है इसका, यह हमारी आकृति बनी, यह और इससे अगले क्रम जो होगा, इस आकृति से अगला क्रम किसमें, उसी तत्व में अगले क्रम में जो आकृति है वो उसकी वर्तमान काल की आकृति हो जाएगी। सर नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज रिपीट। फोर्थ नंबर हमारा लगन आकृति बनी थी ना हमारी, जी सर। तो उस आकृति से अगले क्रम, मतलब फिफ्थ नंबर, उस में जो आकृति है वह इस आकृति का वर्तमान काल हो गया। इस ये आकृति को जो आप नोट हमने कर लो फाइंड एक किया, तरह। जो हमने फाइंड किया, फोर्थ जो आकृति थी वो वर्तमान हुआ। उससे अगला फिफ्थ, एक्चुअली सर आपकी आवाज ना कट के आ रही है, क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, फिफ्थ नंबर जो है हमारी, उसको हम देंगे उसका वर्तमान। आवाज आ रही है? हाँ सर अब आ गई, लेकिन क्या बोला पहले आपने वो नहीं सुनाई दिया।
हमने यह कहा आपको कि वर्तमान काल की आकृति जो है हमारी, वह आकृति इससे अगले क्रम की आकृति होगी। जी। अगला क्रम मतलब फिफ्थ नंबर। आप इस आकृति को नोट कर लें और इसके आगे लिख लें। क्योंकि क्या है यहाँ पर एक चीज ऐसी भी है कि हमारे जो ज्योतिष है उसमें जो लग्न है वो हमारा वर्तमान काल है, 12वां जो भाव है हमारा वो भूतकाल है, उससे अगला जो प्रथम भाव द्वितीय भाव जो है वो हमारा भविष्यत काल है। इस तरह से इसमें विभाजित किया जाता है। यहाँ पर क्या है कि जो हमारी कार्य भाव की आकृति है, जो भी हमारी आकृति बनी है, उससे अगले उसी तत्व क्रम में जो आकृति रहेगी आपकी, वह क्या होगी? आपकी माल हो जाएगा। अभी आप इस आकृति को नोट कर लें। जी सर, कर लिया। ठीक है। तीसरे नंबर की आकृति काल की होगी, इसको भी नोट कर लें। आपकी आवाज नहीं आई सर। आप कर्सर चौथे ले क्रम जाइए में जो वहां पे, आप कर्सर वहां ले जाइए सो दैट इसको हम जो देख आकृति पाए। है, ये आकृति है, इसको हम भूतकाल मानेंगे। ओके सर। ठीक है। फिर हम अगले, ये हमारा हो गया भूतकाल। अब भविष्य काल जो निकालेंगे वो इस आकृति का इससे अगले तत्व का होगा। तो पृथ्वी से अगला तत्व क्या हो गया? अग्नि तत्व हो गया। तो इसी क्रम में आएगा, उसमें क्रम बदलेगा नहीं। उसी मतलब चौथे क्रम पे अग्नि तत्व के चौथे क्रम की जो आकृति होगी यह हमारी क्या हो जाएगी? भविष्यत काल हो जाएगा। एक आकस्मिक काल भी है, मतलब अचानक से कोई घटना घट गई, उस चीज का ज्ञान कैसे करेंगे? जो जिस तत्व की आपकी आकृति है उससे तीसरे तत्व की जो आकृति है, उससे तीसरा तत्व कौन सा हो गया? मतलब उससे एक पीछे वाला। यह जो आपकी आकृति होगी यह आकस्मिक काल की आकृति होगी। इसको नोट कर लें आप सभी। कर लिया? मेरी आवाज आ रही है? जी सर। अच्छा, अब आप क्या करें? ये सब आकृति आपने मतलब आपके पास इस समय कितनी होगी? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, आकस्मिक काल, ये चार आकृति आपने नोट कर ली हैं सभी ने? जी सर। अब हम क्या करेंगे? अब हम देखो, एक तो क्रम है कि यहीं पे सब कुछ कर लें। अब इसी सोपान पंक्ति को थोड़ा और ज्यादा खोलते हैं तत्व के अनुसार। अब हम सीधा, क्योंकि हमारा पृथ्वी तत्व का हमने देखा था, तो पृथ्वी तत्व में जाके देखते हैं कौन से क्रम में। ये क्रम है हमारा। ठीक है। अब देखिए, जो जो आकृति आपने जैसे जैसे लिखी थी, क्या सारी आकृतियां वैसी आ रही हैं? मतलब भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल और आकस्मिक काल की जो आकृतियां हैं, जो आपने नोट की, क्या यहाँ पर जो दी गई आकृतियां उनसे मेल खाती है या नहीं? जी समान है। सर चारों की चारों ढूंढनी है। आप जी मेरे सारी है। सारी मिल रही है? हाँ
अच्छा, यदि आप लोगों को ये क्लियर है तो क्या करेंगे, अब इन आकृतियों के अनुसार हम क्या करेंगे, अगर ये आकृति आपकी शुभ है, अशुभ है, आगम है, निर्गम है, चर है, द्विस्वभाव है, उस अनुसार हम उस प्रश्न का या व्यक्ति के भूत भविष्य इत्यादि के बारे में कहेंगे। सर बहुत सरल सा मुझे तरीका है। भविष्य और आकस्मिक की आकृति तो नहीं मिली, सिर्फ फर्स्ट किसकी लाइन नहीं ही मिली? देखनी है ना सर। हमारे पास 4 आकृतियां थी, वर्तमान, भूतकाल, भविष्य और आकस्मिक। भविष्य और आकस्मिक की जो आकृति है वो पूरे चार्ट में देखनी है या फर्स्ट लाइन में देखनी है? एक बार फिर से मैं बोलता हूं, हमारा कार्यभाव की आकृति ये है, ठीक है जी इससे अगली मतलब 5वें नंबर की जो आकृति है वह इस आकृति का वर्तमान काल है। जी इससे पीछे वाली जो 3रे नंबर की आकृति है ये इसका भूतकाल है। जी भविष्य काल के लिए हम अगले तत्व में उसी क्रम में जाएंगे। यदि अगला तत्व कौन सा हुआ, पृथ्वी पे तत्व समाप्ति हो गई, लेकिन ये चक्कर की तरह, ये सर्कल की तरह है, फिर से अग्नि तत्व आ गया। उसी क्रम में, कौन से क्रम में देख रहे थे हम अभी? 4th में। तो अग्नि तत्व का भी 4th देखेंगे। वो आकृति आपकी कौन सी हो गई? भविष्य भविष्य। काल की होगी। जी फिर आकस्मिक काल जो होता है, जिस तत्व की आकृति हम देख रहे हैं, जैसे हम पृथ्वी तत्व की आकृति देख रहे हैं और उसमें हम चतुर्थ क्रम की जो आकृति है उसको देख रहे हैं, उससे 3रा तत्व, तो पृथ्वी से 3रा तत्व कौन सा हुआ? अग्नि, वायु, जल तत्व। मतलब उससे एक ठीक पिछले वाला जो तत्व है उसको हम देखेंगे। सर अग्नि से नहीं गिनेंगे ना, इसको पृथ्वी से गिनेंगे। पृथ्वी 1 होगा, अग्नि 2 और 3रा तो वायु हो गया। क्या क्या फिर से बोल रहे हो? फिर से बोलिए। आपने बोला जिस तत्व की आकृति है उसके 3रे तत्व की आकृति को हम आकस्मिक मानेंगे। हाँ, उससे 3रे क्रम की जो आकृति है उसको हम आकस्मिक मानते हैं। हाँ, तो पृथ्वी के बाद पृथ्वी 1 हुआ, 2 हो गया अग्नि, 3रा वायु हुआ। पृथ्वी को इसमें छोड़ हम देना। जो कर पृथ्वी को हम इसमें मतलब जिससे हम गणना कर रहे हैं उसको छोड़ देंगे यहाँ पर। अच्छा जो यहाँ पे हम ऐसा ही करते हैं। नहीं, जैसे हाउस वगैरह गिनते हैं तो हम उसको काउंट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोलते हैं आप, यहाँ पे ठीक बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो क्योंकि जो ये मतलब ये पुस्तकों में तो इसी तरह का मिलता है कि आपको उससे पिछले वाले तत्वों को काउंट कर लेना है, सीधा सीधा ऐसा ऐसा मान के चलते हैं वहां पे। तो हम ये बोलते हैं कि जो 3रा तत्व आ गया। ठीक है सर, फिर ये कह सकते हैं उससे एक कम कर लीजिए। हाँ, मतलब ये उससे ठीक प्रश्न पीछे थोड़ा वाला जो तत्व है। देवर्षि जी, ये प्रश्न गंभीर इसलिए भी बन गया कि पृथ्वी से अगर हम 3रा तत्व, पृथ्वी को 1 मान के 3रा वायु को माने तो उसमें भी वही आकृति है। अगर अग्नि से 3रा गिनेंगे तो जल तत्व में भी वही आकृति है। अगर आकृति हाँ भेद होता तो अन्य उदाहरणों में स्पष्टता होती। तो हाँ, यहाँ ये समान, भी ये थोड़ा ये तो खैर सोपान चक्कर में तत्व के अनुसार अगर जो हम इस तरह से देखेंगे तो ये समस्या बराबर बनती है। और जगह भी आपको ऐसे मतलब जैसे देखिए गए, ये हमने यहाँ पे आपको सोपान पंक्ति दिखाई थी ना, मतलब पृथ्वी तत्व के बारे में दिखाया हमने आपको। और अभी हम आपको ये दिखाते हैं, ये कौन सा? अग्नि तत्व। तो यहाँ पर भी आपको बहुत सी जगहों पर एक समान आकृतियां देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पर इसको देखिए, ये नहीं, ये वाली आकृति यहाँ पर, तो ये चीजें समान है। तो इसमें क्या है, इसमें भी हम और एक बात और कहूंगा, इसका मैंने फल कथन काफी जगह किया है। सबसे पहला जो फल कथन था वो मेरे लिए थोड़ा सा इसलिए
थोड़ा सा इसलिए वो गलत भी था, लेकिन ठीक भी था वो, कि मेरे से किसी व्यक्ति के विषय में पूछा गया था कि वो व्यक्ति है या नहीं, मतलब घर से चला गया था व्यक्ति। तो तो क्योंकि हम मुझे उस समय तक ऐसा मेरी जानकारी में ऐसा था कि हमें पार्सल से ही कार्य करना है और कुछ मुझे पता नहीं था। थोड़ी सी हो सकता है मेरी गणनाओं में कुछ छोटी मोटी, क्योंकि इस व्यक्ति यहाँ पे इसमें एक शब्द प्रयोग होता है रमलावृत्ति या पाशकावृत्ति। इसका बोलने का मतलब ये है कि आपको ये संबंध बनाना है कि जो प्रश्न है वो किस व्यक्ति से विशेष है से अगर जो प्रश्न है तो बहुत ध्यान से इसको हमें विचार करना चाहिए कि विचारणीय भाव क्या होगा। हालांकि इसमें तो समस्या नहीं है, परंतु विचारणीय भाव में जब, क्योंकि कार्य भाव वही बनेगा फिर। जैसे हम बात करते हैं चाचा की, तो चाचा का जो भाव विचार करेंगे प्रश्न शास्त्र में, वह आपका छठा भाव हो जाएगा। ठीक है, तो उस तरह से उसमें थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होता है। फिर उनका प्रश्न जो कुछ भी था उनका मतलब वो मैंने उनको कहा था कि ये व्यक्ति जो है, पहले दिन 2 दिन उन्होंने मेरे से निरंतर प्रश्न किए थे। तो पहले दिन तो मैंने कहा था कि ये व्यक्ति नहीं है। फिर दूसरे दिन फिर मैंने कोशिश किया कि हो सकता है कि मेरी गणनाओं में गलती है, क्योंकि मैंने भी प्रथम प्रयास किया था। तो उसके बाद फिर से मैंने दूसरे दिन देखा था, तो मुझे उस दिन भी कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया। और सबसे मैं मतलब जो 2 सकारात्मक पहलू ये थे कि उसका भूतकाल था वो ठीक नहीं था, लेकिन वर्तमान काल आजकल की जो उसकी स्थिति थी वो ठीक चल रही थी। वो दोनों उनके साथ उन्होंने बोला कि हाँ, पहले तो इसका बहुत ही बुरा हाल था, लेकिन अभी कुछ समय से ये ठीक है। तो ये 2 चीजें तो वहां पे पूरी मेल खाई थी। तीसरी चीज मैंने जो बोली थी कि हाँ, ये व्यक्ति, मुझे नहीं लगता कि ये व्यक्ति ठीक है, जीवित है, परंतु अगर ये मिलता भी है तो क्षत विक्षत स्थिति में, ऐसी कुछ स्थिति इसकी होनी चाहिए। तो ये हॉस्पिटल में व्यक्ति मिला था हफ्ते के बाद। तो ये जो ये 3-4 जो चीजें हैं ना, ये बहुत सरल सी है और काफी हद तक हम इसमें इसमें रिजल्ट आ जाते हैं, और ये प्रश्न के अनुसार भी हो जाती है। अभी तो हम जैसे हमने व्यक्ति के बारे में बोला ना, मान लो आप गाड़ी का प्रश्न कर दिया किसी ने, तो अब गाड़ी के विषय में का, गाड़ी का से संबंधित प्रश्न है, तो गाड़ी की स्थिति पहले कैसी थी, अभी कैसी है, आने वाले समय में कैसी होगी, अचानक से कुछ हो तो नहीं जाएगा। तो ऐसे सभी तरह के प्रश्नों में भी इस चीज को हम जोड़ सकते हैं। मेरी बात स्पष्ट है? जी सर। अब इसके बाद हमें ये जो 4 हमने आकृतियां ढूंढी हैं, उसको पृथ्वी तत्व के चार्ट में ढूंढना है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है मेरी आवाज? जी सर, आ गई। देखिए, पृथ्वी तत्व जो है ना, असली में ये सरलता के लिए है तो सोपान पंक्ति ही जो भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तत्वों के क्रम से जो हमने रखा है, जो चार्ट बनाया है आपको चार्ट, ये सरलता के लिए है। ठीक है, आप सरलता की दृष्टि से देखेंगे तो आपको फिर पृथ्वी, इस प्रश्न की दृष्टि से देखेंगे तो पृथ्वी तत्व में ही देखना है, पृथ्वी तत्व के चार्ट को देखना है। मतलब उसके चार्ट की कौन सी लाइन में देखना है सर? नहीं, उस आपने आकृति तो निर्धारित कर ली ना पहले ही। नहीं, 4 आकृतियां तो हमने भूत, भविष्य, वर्तमान और आकस्मिक सब ढूंढ लिए हैं, लेकिन हाँ, अब उसको पृथ्वी तत्व के चार्ट में, नहीं पूरे नहीं, चार्ट वो में तो ढूंढना है या भूतकाल की लाइन में, वर्तमान की लाइन में ढूंढना है? देखिए, ये मैंने आपको, आप अगर जो इसको नहीं कर सकते हैं, मतलब यहाँ से आप सब कुछ नहीं निकाल सकते हैं, तो इसी की एक्सप्लेनेशन है ये आगे। मतलब इसकी क्या हो सकते हैं हम इसको, इसी का ही विस्तार है ये, जो सोपान पंक्ति है आपकी, उसी का ही विस्तार है ये आकृति अनुसार, मतलब काल के अनुसार। जी।
ये अलग से कुछ भी तब नहीं है कि और अब इन आकृतियों का करना क्या है? जो हमारे पास 4 आकृतियां आ गई हैं, भूत, भविष्य, वर्तमान, आकस्मिक। बस इनके गुण धर्म के अनुसार आप फल कथन करेंगे। जो गुण ओके। धर्म है वो आपको जो मैंने शुरू में बताया था, प्रकृति क्रम जो है हमारा, उसके अनुसार करेंगे। फिर प्रश्न की प्रकृति देख लेंगे कि प्रश्न की प्रकृति कैसी है। तो इस मैंने कहा था पृथ्वी कि तत्वम सामान्यतः दो चार्ट ही में तरह के कुछ नहीं प्रश्न। करना इसको? आप कह रहे थे हाँ ना जी। अभी पृथ्वी तत्व के जो सोपान चार्ट हैं, काल काल चार्ट है, उसमें आपने कहा था कि अभी इन आकृतियों को उसमें खोजें। तो 2 वो तो मैंने आकृतियां तो मुझे इसलिए पह कहा था कि देखो, मैंने दो चीजें बताई, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है शायद। एक मैंने बताया नियम क्या है, तो आपको समझाया सोपान पंक्ति में। फिर उसको हमने वेरीफाई किया, क्या हमने काम जो किया वो ओके। ठीक किया या नहीं ठीक किया। उसके लिए हम जी। पृथ्वी तत्व में आ गए। तो यहाँ के हमने वेरीफाई किया अपने को। अगर आप लोगों को लगता है कि हम ये हो सकता है मेरे इसमें गलती है, तो इन चार्ट्स को आप अपने पास रख लीजिए। जो आपकी आकृति या जिस तत्व की बनती है, जो आकृति बनती है, सीधे ही उसी तत्व क्रम में चले जाइए और उसके अनुसार जो आकृति बनती है उसको देख लीजिए। इसमें थोड़ी सी सरलता है। हाँ, वही कैसे चेक करना है? वो जो आपने अभी वेरीफाई करने का तरीका बताया, वो आकृति को इस चार्ट में भूतकाल की आकृति को भूतकाल के ही कॉलम में ढूंढना है या पूरे चार्ट में ढूंढ सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं फिर इसका मतलब। हमने सोपान पंक्ति में जो चलिए भी एक हमारी एग्जांपल आकृति लीजिए। थी ना, हमने कार्य भाव की आकृति। वर्तमान की आकृति जो आई है, 2 रेखा 2 बिंदु हैं। हम्म। तो अब इसको पृथ्वी तत्व के जो काल का चार्ट है उसमें आप कहाँ ढूंढेंगे इसको? ये देखो, अभी अगर जब हम इसको देख रहे हैं, हम इसको क्या मान रहे हैं, इसका वर्तमान काल मान रहे हैं ना। जी। ठीक है। अब अगर जो आप यहीं से जो अभी मेरा पेज खुला है, इसी से अगर जो आप बोल पा रहे हैं कि हाँ ये इसका वर्तमान काल है, तो आपको देखने की जी। जरूरत नहीं है। आपको उस जो आगे के जो चार्ट बनाए उनमें जाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है। पर अगर जे आपको ये इसका वर्तमान काल काल की आकृति कौन सी होगी, भूतकाल की कौन सी होगी, भविष्य काल की आकृति कौन सी होगी, इसको डिसाइड करने में टाइम लग रहा है, ये आप नहीं कर पा रहे हैं, उस अवस्था के लिए यहाँ पे जो ये आगे के जो क्रम दिए गए हैं, ये जो क्रम दिए गए हैं, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी, इन क्रमों में सीधा सीधा देख सकते हैं। फिर आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके सर, अब नाउ आई गॉट योर पॉइंट। ओके। मतलब आपका काम यहीं से हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कि आपको वहां पे जाने की जरूरत नहीं। मैंने दोनों तरीके से रखा। एक आपको सिद्धांत बताया, अगर जो आपको मतलब वो जो रूल आपको बताया, अगर जो आपको वो भूल जाता है, नहीं कर पा रहे हैं, तो आप डायरेक्ट जो आगे जो इसके तत्वों के अनुसार जो चार्ट बने हैं उस पे आप देख सकते हैं। वहां पे आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, बस सीधा सीधा आपको आकृति को देखना है। हाँ जी, ये बन गई, ये बन गई। ये क्यों हुई, इस चीज का ये ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए हमने सोपान क्रम में देखा अभी। सर अभी जो आकृति आई अपनी मतलब वर्तमान भूत भविष्य की, तो आपने जो स्टार्टिंग में आकृति सारी दी थी वाग्मी उस टाइप में जाके तो उसका शुभ अशुभ वहां से देखना है फल हाँ, कथन में? गुण धर्म तो आपको सोपान चक्र से ही मिलेंगे। ठीक है। मतलब जैसे इसका अभी आप बताए तो एक बार सोपान बताओ ना। चक्र नहीं, प्रकृति क्रम से। हाँ, प्रकृति क्रम से कि वो शुभ है अशुभ है, तो एक बार आप एग्जाम्पल देके बताइए ना हमें कि अभी इसका वर्तमान कैसा होगा, ऐसा करके। अभी इसका वर्तमान हमारे पास जो इसकी जो आकृति हमारी निकली है ना, जो अभी हमने भाव जो हमने देखा था, इसकी जो हमारी जो आकृति बनी है, ये क्या बनी है, ये सूर्य है। 5th नंबर वाली। नंबर पृथ्वी तत्व में 5वां नंबर है ना नंबर वर्तमान क्या है उसका। इसका? हाँ हाँ, वही है। हाँ, तो सूर्य आकृति आप बता रहे, तो उसका में क्या क्या बोल सकते हैं हम जब फल कथन करेंगे तो?
ये है 11वें नंबर की आकृति है ना सूरी, ठीक है। अब देखिए हमारी इसमें क्या लिखा है, यहाँ लिखा है शुभ आकृति है, तो हम इसका शुभ बोलेंगे, लेकिन ये शुभ बाद वाला स्टेप है। उससे पहले हमारे को ये देखना कि प्रश्न किस तरह का है, हमारा प्रश्न की प्रकृति को हमें निर्धारित करना है स्वयं अपने विवेक से। प्रश्न तो आपने ये बोला था कि मेरा समय ये कैसा चल रहा है। नहीं, ये तो मैंने बहुत नॉर्मल सी बात कही थी ना कि अच्छा, हाँ मैंने कहा शायद इसी का आंसर मिलेगा यहाँ से। नहीं, मान लो ऐसा प्रश्न कि मेरे नौकरी कैसी रहेगी, ऐसा नौकरी के बारे में रहा प्रश्न, तो क्या नहीं, करना? मेरी नौकरी कैसी रहेगी ये बात अलग है। क्या आप नौकरी कर रहे हो पहले, तब तो प्रश्न होगा ना मेरी नौकरी कैसी रहेगी। आप नौकरी कर रहे हो क्या, ये पहला प्रश्न है। ओके, हम मेरी नौकरी कैसी रहेगी, अभी हम नौकरी कर नहीं रहे और नौकरी की बात कर रहे, तो प्रश्न कैसे, तो फिर तो प्रश्न चलेगा नहीं है। हम यही तो फिर सर समय वाला क्वेश्चन बेटर है कि मेरा समय कैसा चल रहा है। हाँ, उसमें तो हम सीधा सीधा देख लेंगे कि हाँ शुभ। उसमें देखो अगर ये उसमें भाव कौन सा रहेगा सर, फिर कुछ मुझे ये समझ में नहीं आया। वर्तमान भाव, वर्तमान, जैसे मान लो इसका ये जो हमारा प्रश्न था, तो इसका हम बोलेंगे आपका वर्तमान समय तो ठीक चल रहा है। ठीक है, इसमें जातक हमने तो कुछ कुछ नहीं और भी बोलना। सुनना चाहेगा, ये ठीक चल रहा है, इतना ही तो नहीं काफी होगा। और क्या सुनना चाहेगा जैसे? मतलब वो कहेगा ठीक चल रहा है, वो तो सभी अच्छा, कहते इसके हैं, लिए आप मैं कुछ आपको बता एक दीजिए। ट्रिक्स देता हूँ सबके लिए, एक बहुत अच्छा एक और तरीका। आपको कभी वर्तमान नहीं बोलना है, आपको भूतकाल बोलना है पहले, क्योंकि उसको पता है भूतकाल के बारे में। ओके, ठीक है, कमलकांत ये जी आप कुछ काम पूछना चाह रहे हैं। हाँ, यदि यहाँ इसी हाँ, ये हमारे पास आ गया है, प्रश्न था कि नौकरी कब लगेगी, सामने लिखा, अब कब प्रश्न है, कब लगेगी, यहाँ तो शुभम लिखा है केवल फल में। नहीं, अगर जे नौकरी कब लगेगी, देखो यहाँ पर दो दो तरह की संभावनाएं बनती है। नौकरी कब लगेगी, तो इसके लिए मतलब हम चाहते हैं कि टाइम चाहते हैं, अवधि चाहते हैं, तो वो निर्धारण यहाँ से नहीं होता, उसके लिए विजयदह पंक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसका प्रयोग जी, तो उसमें कोई ज्यादा कार्य नहीं है। फिर अगर हम ऐसा बोल जानते हैं कि क्या मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं, ये अगर जो हमारा प्रश्न है, तो फिर क्या हो गया, अब हमारा जो प्रश्न की प्रकृति मतलब प्राप्ति या हानि, ऐसा समझे आप। प्राप्ति का विपरीत मुझे कुछ यस या नो में हो गया सर, ना ये कह रहे हो आप? यस और नो नहीं होगा, यस और नो कैसे हो जाएगा? अभी आपने पूछा ना मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो यस या नो में हो गया आंसर। अब आंसर नहीं, अभी हमने प्रश्न देखना है, आंसर पे कैसे चले गए आप पहले? आप पहले प्रश्न को देखो कि प्रश्न की प्रकृति क्या है। वो कुछ प्राप्त करना चाह रहा है या कुछ वो देना चाह रहा है? प्राप्त करना, प्रश्न हाँ सर, आगम का प्रश्न है उसका। अब अगर जो आगम का प्रश्न है और वहां पर आकृति भी आगम की आ जाती है हमारे पास और शुभ आकृति आ जाती, तो बोलेंगे कि हाँ आपको नौकरी प्राप्त होगी। उसमें तो अब लिखा है, प्रवेश ही लिखा है उसका, आगम निर्गम तो। इसमें हाँ, जैसे इसमें प्रवेशी लिखा है, अगर जो इस तरह का प्रश्न होता है, मान लो इस तरह का ही प्रश्न हमारा रहता है, तो फिर हम बोलेंगे कि हाँ आपको आपकी नौकरी की संभावना बन रही है, आपको नौकरी प्राप्त होगी। क्या ट्रिक जो भूतकाल ढूंढना आपको आ गया क्या? हाँ, आपने आकृति ढूंढी ना अभी, रेखा बिंदु, रेखा हाँ बस, बिंदु। अब भूतकाल आ गया, क्योंकि भूतकाल का आपको भी लाभ मिलेगा, सामने वाले व्यक्ति को भी लाभ मिलेगा। आपको क्या लाभ मिलेगा, अगर जो आप बोलते हैं कि हाँ इसका वर्तमान का भूतकाल काल जो आप बोल रहे हैं कि हाँ ऐसा सा चल रहा है, ठीक है, बुरा है, ये नहीं, कुछ ऐसा अच्छा नहीं गया, ऐसा कुछ आप बोल रहे हैं, द्विस्वभाव आ गई, तो आपका बोलेंगे कि आपका मिश्रित सा, कुछ ज्यादा अच्छा ज्यादा बुरा, इस तरह का आपका
जो पास्ट था ऐसा रहा है। ये बहुत लंबा भी नहीं बोलना, आप ऐसा नहीं बोलना कोई व्यक्ति 60 साल का है और आप बोले कि ये आपका तो जो भूतकाल था मतलब आपका वर्तमान बचपन है, बहुत अच्छा, बहुत लंबा नहीं बोलना होता कभी भी। प्रश्न हमेशा ही जो होते हैं, वो कैसे रहते हैं? प्रश्न हमेशा वर्तमान में ही रहता है। कभी-कभी प्रश्न हमारा संभावित भविष्यत काल हो जाता है, ठीक है? लेकिन प्रश्न का अधिकतर जो संदर्भ है, वो वर्तमान में ही घूमता है। देवर्षि जी, किसी का कोई ऐसा प्रश्न होता है कि मेरी चाबी गुम हो गई है या मेरी कोई फाइल गुम हो गई है, तो उसके हाँ संदर्भ जी। में क्या कहेंगे? मेरी चाबी गुम हो गई है, मेरी फाइल गुम हो गई है। यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा आपने जिज्ञासा की, लेकिन समय थोड़ा कम है हमारे सामने, फिर भी क्योंकि इसी तरह का मेरे पास एक प्रश्न आ चुका है, अभी मैंने उसको करना है, मैंने किया नहीं है। उसमें क्या होता है देखिए, इसमें गिरिजा जी 2 चीज़ों को एक साथ जोड़ूँगा मैं और आपको शायद मेरी बात समझ आज समझ तो कर जाएँगे ही आप, शायद आप उसका अनुमोदन करेंगे। जब हम प्रश्न देखते हैं ना मतलब इस तरह का, जिस तरह का आपने प्रश्न किया, तो उसमें क्या है, मान लो हम इसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं चोरी से। आपके पास प्रश्नकर्ता है, उसने बोला कि मेरी अमुक वस्तु चोरी हो गई है। अब आप क्या-क्या है? अब आपने निर्धारित क्या-क्या करना है? क्या-क्या पहलू आपके पास है? ये हर भाव के लिए बहुत अच्छा है, सभी के लिए बहुत बहुत अ, अच्छा प्रश्न हुआ है इस समय। अ, सभी तरह के प्रश्नों में इस तरह के संदर्भ जुड़ते ही जुड़ते हैं, ये ज़रूर ध्यान रखें। अब इसमें देखिए क्या-क्या संदर्भ जुड़े। चोरी हुई, क्या वास्तव में चोरी हुई या कहीं आप कहीं जा रहे थे, आपसे चीज़ छूट गई, गिर गई, आपका ध्यान नहीं था। आपको पता नहीं लगा लेकिन आपसे आपकी वस्तु कहीं गिर गई, एक चीज़, ठीक है? गिर गई, इस चीज़ का आपको ध्यान एक जगह आपने एक रखा कि आपने कहीं रखी, आप भूल गए, दूसरी बात, ठीक है? ये 2 संभावनाएँ अलग जुड़ी इसके साथ। फिर तीसरी संभावना चोरी हुई, क्या चोरी हुई है? इसके पहले से इसके साथ जुड़ेगी मतलब चोरी हुई है या नहीं हुई? हाँ, चोरी हुई है या फिर गुमी हुई है। गुम हुई है तो उसमें क्या है? क्या आप से मतलब वो कहीं खो गई है या फिर आपने कहीं रखी आप भूल गए हैं, ये अलग इसके आगे जुड़े। चोरी हुई है तो क्या होगा कि ये जो उसमें सबसे जेन्युइन तो यही क्वेश्चन रहता है क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन उससे पहले उसमें बहुत सी चीज़ें जुड़ती हैं अगर जो देखा जाए। क्या जुड़ती है? चोर अपना नज़दीक का है या बाहर का? ज्ञात है या ज्ञात है? ठीक है? चोर कितने थे? ये भी हो सकता है। कितनी दूरी पे चला गया? ये भी हो जाता है। वस्तु मिलेगी या नहीं मिलेगी? कितना हो सकती है? पूरी मिलेगी या आधी मिलेगी? कई बार ऐसा भी होता है। विशेषतः धन के संदर्भ में ये बातें हो सकती हैं। ठीक है? कि पूरा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये इस तरह से फिर जैसे ज्ञात अज्ञात वाली विषय भी हमारे हो गए। ये इस तरह के संदर्भ इनमें प्रत्येक प्रश्नों में जुड़ते हैं। ठीक है गिरिराज जी? कब सर आपकी आवाज मिलेगी? नहीं आ रही। कब हाँ, मिलेगी? कब मिलेगी? मतलब ये निर्धारित कर लेंगे और ना हम कहाँ कि और कहाँ मिलेगी? हाँ, हाँ, ये जब हम ये निर्धारित कर लेंगे ना कि हमारी वस्तु चोरी हुई है या गुम हुई है, ये दोनों चीज़ों का जब हम निर्धारण कर लेंगे और हमारे को ये लग जाएगा कि मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस बिंदु को भी हम निर्धारित कर लेंगे, उसके बाद फिर हम जाएँगे विविधा पंक्ति पे कि हाँ, ये मिलेगी, कितने समय में मिलेगी। सर चोरी हुई या गुम हुई ये हम बिंदु कहाँ से ढूंढेंगे? मतलब आकृति कहाँ से ढूंढेंगे? ये प्रश्न जब हमारा इसके लिए ना अलग-अलग चीज़ें हैं हमारे पास ना, इसकी गणना इस प्रश्न की गणना कुछ अलग है। ठीक है, ये फिर भाव से संबंधित बातें हो गई। अब ये बिंदु वाली बात नहीं है, अब ये भाव का विषय विषय हो गया है। कौन से भाव का है, छठे भाव का है, 8वें का है, 7वें का है, कौन-सा है? ऐसा फिर ये
ओके, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलिए, हम तो सब पागल बनते हैं ऐसे इधर उधर को क्वेश्चन पूछ के आपको डाइवर्ट कर देते हैं। आप जो पढ़ाना चाह रहे हैं वो उसी विषय पे आगे बढ़िए। मुझे क्वेश्चन जो जब आज उनसे कहना था करना मैंने कह है दिया। मुझे लगता है कि आज के लिए यही विषय कहना था, और ये इस विषय को आप प्रैक्टिकली करेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इजी है बहुत, जो मैंने आज कहा। करके देखिए आप लोग, आपके लोगों के पास हो सकता है बहुतों के पास इस तरह के प्रश्न होते हैं। तो अभी आपके पास पासे नहीं होंगे, तो आप क्या करेंगे, संख्याएं पूछेंगे। ठीक है, संख्या पूछ के आप ये, आपके पास ये जो है पीपीटीज हैं, ये हैं, इनका आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, जो ये चार्ट्स हैं खासकर बनाए हुए। बस उसके अकॉर्डिंग आप ट्राई करके देखें। तो इसमें संख्या बहुत कैसे बड़ा पूछनी है सर? जो गुरुजी, कक्षा सर चले गए? नहीं, हम कक्षा तो की यही हैं, रिकॉर्डिंग जो है हाँ गुरुजी, मुझे एक क्वेश्चन है लास्ट बस एक। जैसे आपने बोला ना कि हम लोग जैसे कार्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 नंबर किसी को दे देते हैं, और फिर जैसे अपने पीपीटी के ऊपर देखो 11 नंबर छोटा सा लिखा है, तो अगर वो मुझे 11 नंबर हाथ में देगा तो पहले में मैं वही आकृति ड्रॉ करूंगी जो 11 नंबर पे लिखा है। अगर तो आप कार्ड से कर रहे हैं ना, जैसे इसमें हमारे पास 11 नंबर लिखा है, तो आप सीधा सीधा बोलेंगे उसका प्रश्न। तो आपको तब भी देखना ही कि किस तरह का प्रश्न है उसका। ठीक है, ये भी कुछ है, इसमें हम कुछ नहीं देखते, इसमें हम देखते हैं कि शुभाशुभ है, ठीक है, प्रवेशी है। फिर ये कहीं कहीं ये जो देंगे, ठीक है। और आप क्या बोलेंगे हम इसको, मान लो कहीं युद्ध हो रहा है तो अलग ढंग से इसका प्रयोग हो जाएगा, यात्रा हो रही है तो अलग ढंग से प्रयोग हो जाएगा। ये तत्व तो फिर संदर्भों के अनुसार बदल। सोपान जैसे आपने 4 आकृति मेरे पास मान के मैं उसकी कुंडली जैसे आपने स्टेप बताया अगर था से साथ 4 जाएगी तो। आकृतियां आप ले रहे हैं किसी, तब 4 कार्ड को निकालना पड़ेगा ना। हाँ वही 4 कार्ड उसने निकाला, तो जो मेरे पास 4 आकृति प्राप्त हुई तो उससे मैं कुंडली निर्माण कर लूंगी। हाँ हाँ फिर हाँ, उसमें वैसे भी कर सकते हैं। फिर आपने जैसा स्टेप बताया फिर वैसे करूंगी, हाँ जी, फिर वैसे प्रश्न भी कर देखूंगी। सकते हैं। हाँ, प्रश्न ठीक तो है ठीक है देखना ही पड़ेगा, तभी बोल पाएंगे कुछ। हाँ, इसमें आगे इसको एडिशंस में मैं ये पूछूंगी, अगर आपने कहा कि आप संख्या पूछ लें तो उनसे कैसी और क्या कहाँ तक कैसी संख्या पूछनी है? नहीं, संख्या तो आपसे पूछेंगे ना कि कब तक मिलेगी भी, 1 दिन में मिल जाएगी, 2 दिन में मिल जाएगी, हफ्ते में मिलेगी, साल में आप मिलेगी, बहुत समय आपने लग कहा सकता है, कि हो सकता है अगर महीना भी। पाशक नहीं है तो आप संख्या पूछ लें उनसे कुंडली निर्माण के लिए, जो हाँ मात्रिक हाँ हाँ, पंक्ति के लिए वो कैसे पूछना है और कहाँ तक किस नंबर की पूछनी है? वो तो वो स्वयं पूछे, जो उसके मन में वो संख्या पूछे वो। नहीं, हमारे पास तो 16 ही आकृतियां हैं, तो उनको उसमें से कहेंगे हम कि फिर 16 नंबर तक उसको बताएं या उनको को 25 मल्टीप्लाई कर बोल दो लेंगे ना, तो। उसको ये डिवाइड कर लेंगे उससे। जो आंसर हमारे पास, जो हमारा रिमाइंडर बचेगा, उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे फिर। नहीं, किसी ने 25 नंबर बोला तो मैं क्या करूंगी? 25 में से आप लेस कर देंगे 16। ओके, तो 9 आ गया सर मेरे पास। अब उसको शकुन, जो ये हमारी उसके जो 9th नंबर पे जो आकृति है हमारी, विधु जो अच्छा, हमारी आकृति उसकी। 9वीं आकृति आएगी, राइट? जी, ओके जी, ठीक है सर, थैंक यू जी, धन्यवाद सर आज की क्लास के लिए। चलिए, गिरिराज जी कुछ बोल रहे थे। नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ यही कि कक्षा की कुछ रिकॉर्डिंग्स होगी जो भी हुई है, उसको मैं लिंक जो है यूट्यूब का लिंक उसमें डाल दूंगा ग्रुप में, तो वहाँ से भी देख सकते हैं कुछ, अगर रिवीजन करना चाहें तो। हाँ सर, वो जो आपने 2 रिकॉर्डिंग्स पहले वाली डाली है वो चल मैं नहीं रही कंटिन्यू हैं। डाल रहा हूँ, धीरे धीरे डाल रहा हूँ, थोड़ा नेट की समस्या रहती है और समय की भी।
डाल दूंगा, सारी की सारी उसमें डाल दूंगा, आपको सब मिल जाएगा। हाँ, मैंने उसको सर ओपन किया था वो फाइल, वो चली नहीं है। नहीं अभी उसकी मैं आवाज बहुत कटी लिंक हुई डाल है। रहा हूँ, यूट्यूब का लिंक डाल रहा हूँ, वो चलेगी। पहले जो फाइल डाली थी वो थोड़ी हैवी थी, ये इसलिए व्हाट्सएप से उसको नहीं हो पाया वो। ओके तो अभी मैं यूट्यूब में डाल कर फिर उसका यूट्यूब से लिंक बना करके ग्रुप में डाल रहा हूँ, वहां से आप देख सकते हैं, वो चल रहा है बढ़िया, मैंने चेक कर लिया। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर एफर्ट्स, थैंक यू। चलिए शांति मंत्र के साथ समाप्ति करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।